इस वीडियो में हम इस टॉपिक को पूरी डिटेल के साथ पीडीएफ के मुताबिक पढ़ने वाले हैं। अगर आपको ऐसी ही एजुकेशनल और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस पसंद है तो हमारे YouTube चैनल ज्ञान मंदिर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय है संघ की कार्यपालिका, एक संवैधानिक विश्लेषण। जी, और इसमें हम खास तौर पर ध्यान देंगे अनुच्छेद 74 से 78 तक। यानी प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और शासन की पूरी रूपरेखा। बिल्कुल। तो सबसे पहले परिचय। संसदीय प्रणाली की धुरी, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद। देखिए, भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। इसमें राष्ट्रपति राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, है ना? जी, जबकि वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में निहित होती है। तो ये डेक मतलब आज की हमारी ये चर्चा उन प्रमुख अनुच्छेदों की व्याख्या करती है जो इस शक्ति संतुलन और शासन संचालन को परिभाषित करते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं पहले और सबसे जरूरी अनुच्छेद से। अनुच्छेद 74। इसका उपशीर्षक है राष्ट्रपति का मार्गदर्शन, मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह। और इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो इसके मुख्य बिंदु क्या हुए? देखिए, पहला तो ये कि यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति अकेले कार्य नहीं करते हैं। मतलब उनके साथ हमेशा एक टीम होती है। सही। दूसरा बिंदु है कि शासन के सभी निर्णयों का आधार प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह होती है। और तीसरा ये कि यह प्रावधान भारत की संसदीय लोकतंत्र की नींव है। अच्छा, तो अब अनुच्छेद 74 पर ही आगे बढ़ते हैं। हाँ, अनुच्छेद 74 कंटिन्यूड। उपशीर्षक है सलाह की बाध्यता, एक निर्णायक संशोधन। जी, दरअसल मूल संविधान में ये स्पष्ट नहीं था कि राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह मानना अनिवार्य है या नहीं। अच्छा, तो एक तरह की अस्पष्टता थी। हाँ, और इसी अस्पष्टता को संशोधनों द्वारा दूर किया गया। और यहीं पर एक परीक्षा अलर्ट भी है। जी, बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा अलर्ट 44वां संशोधन अधिनियम 1978। इसमें क्या कहा गया? देखिए, इस संशोधन ने ये अनिवार्य कर दिया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेंगे। मतलब सलाह मानना अब बाध्यकारी हो गया। हाँ, हालांकि इसमें एक और बात है, राष्ट्रपति परिषद से अपनी सलाह पर एक बार पुनर्विचार करने के लिए कह सकते हैं। अच्छा, तो एक बार वापस भेज सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह को मानने के लिए वे बाध्य हैं। समझ गया। अब आते हैं अगले अनुच्छेद पर। अनुच्छेद 75। इसका शीर्षक है कार्यपालिका का केंद्र, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। और इसमें लिखा है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। तो इसके मुख्य बिंदु क्या हैं? बाईं ओर के बिंदु देखते हैं पहले। पहला, राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। और दूसरा, प्रधानमंत्री का पद भारतीय शासन व्यवस्था में सबसे शक्तिशाली कार्यकारी पद है। ठीक है, अब दाईं ओर के बिंदु देखते हैं। ये भी वही है, पर एक बिंदु और जुड़ा है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री का पद भारतीय शासन व्यवस्था में सबसे शक्तिशाली कार्यकारी पद है। और ये तीसरा बिंदु, मंत्रियों का चयन और उनके विभागों का आवंटन प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, जिस पर राष्ट्रपति केवल औपचारिक मोहर लगाते हैं। मतलब असल फैसला प्रधानमंत्री का होता है। बिल्कुल। अब अनुच्छेद 75 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा, अनुच्छेद 75(3) शासन का संयुक्त दायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। इसमें लिखा है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। और यहाँ एक व्याख्या बॉक्स भी है। हाँ, सवाल है, क्या है सामूहिक उत्तरदायित्व? तो देखिए, इसका अर्थ है कि पूरी मंत्रिपरिषद एक इकाई के रूप में काम करती है, एक टीम की तरह। सही। किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा माना जाता है। अच्छा। और सभी मंत्रियों को कैबिनेट के निर्णयों का सार्वजनिक रूप से समर्थन करना होता है। हाँ। भले ही व्यक्तिगत रूप से असहमत हो। मतलब सबके लिए एक ही राय। जी, इसीलिए कहा जाता है वे एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो अब मंत्रिपरिषद के आकार पर आते हैं। अनुच्छेद 75(1)(a) मंत्रिपरिषद का आकार, एक संवैधानिक सीमा। और इसमें लिखा है मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या
लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यहाँ भी एक परीक्षा अलर्ट है। हाँ, परीक्षा अलर्ट 90वां संशोधन अधिनियम 2003। तो ये प्रावधान बाद में जोड़ा गया जी, ये प्रावधान 91वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य बड़े बड़े मंत्रिमंडलों के गठन को रोकना और दल बदल को हतोत्साहित करना था। जिसे जंबो कैबिनेट कहते थे। जी, उस पर रोक लगाने के लिए। बिल्कुल सही। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 76 पर। अनुच्छेद 76। सरकार का सर्वोच्च विधि सलाहकार, भारत का महान्यायवादी। इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं। पहला, नियुक्ति। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। दूसरा, योग्यता। वह व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के अहरित हो। और तीसरा, उनकी भूमिका। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी। वह सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देता है और कानूनी स्वरूप के अन्य कर्तव्यों का पालन करता है। और एक और महत्वपूर्ण बात, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। जी, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहें। अब अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 77। अनुच्छेद 77 उपशीर्षक है शासन का औपचारिक संचालन, राष्ट्रपति के नाम पर कार्य। इसमें कहा गया है, भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी। तो इसके मुख्य बिंदु क्या हैं? पहला तो ये कि यह प्रावधान शासन को एक औपचारिक और संवैधानिक पहचान देता है। भले ही निर्णय मंत्रिपरिषद लेती है, सभी सरकारी आदेश और अनुबंध राष्ट्रपति के नाम पर जारी होते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह की औपचारिकता है जो वैधता देती है। हाँ, और राष्ट्रपति मंत्रियों के बीच कार्यावंटन और सरकारी कार्य को सुगम बनाने के लिए नियम बनाते हैं। ठीक है, अब इस श्रृंखला का आखिरी अनुच्छेद, अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 उपशीर्षक है प्रधानमंत्री का कर्तव्य राष्ट्रपति को सूचना का सेतु। तो ये प्रधानमंत्री के कर्तव्यों की बात करता है। ये इसके मुख्य बिंदु हैं। पहला, संघ के प्रशासन और विधान संबंधी सभी निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देना। दूसरा, राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर प्रशासन और विधान संबंधी कोई भी जानकारी उपलब्ध कराना। और तीसरा, जो बहुत दिलचस्प है, किसी मंत्री के निर्णय को जिस पर मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति के कहने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखना। तो ये एक तरह से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच का कम्युनिकेशन चैनल है। बिल्कुल। अब इन सभी अनुच्छेदों का एक सार देख लेते हैं, एक सारणी के रूप में। संघ की कार्यपालिका एक दृष्टि में, अनुच्छेद 74-78। पहला, अनुच्छेद 74। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, प्रमुख शब्द सहायता और सलाह, बाध्यकारी। अनुच्छेद 75। प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति, उत्तरदायित्व और आकार, प्रमुख शब्द प्रधानमंत्री, सामूहिक उत्तरदायित्व, 15% सीमा। अगला, अनुच्छेद 76। भारत का महान्यायवादी, और इसका प्रमुख शब्द है सर्वोच्च विधि अधिकारी। फिर आता है अनुच्छेद 77। भारत सरकार के कार्य का संचालन, प्रमुख शब्द राष्ट्रपति के नाम पर कार्रवाई। और अंत में अनुच्छेद 78। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचना देने का कर्तव्य। इसके प्रमुख शब्द हैं सूचना का अधिकार, कर्तव्य। तो ये सारणी सब कुछ एक जगह ले आती है। जी, अब आखिरी स्लाइड जो संरचना को दिखाती है, भारतीय संघ की कार्यपालिका की संरचना। और इसका अंतिम वाक्य है, ये संरचना शक्ति के संतुलन, जवाबदेही और कुशल शासन को सुनिश्चित करती है, जो भारतीय लोकतंत्र का आधार है। तो अब एक बार जल्दी से पूरे अध्याय का सार दोहरा लेकर। जी, तो मुख्य शीर्षक था संघ की कार्यपालिका, अनुच्छेद 74 से 88। इसके उपविषय थे, पहला, संसदीय प्रणाली की धुरी, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद। फिर अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति का मार्गदर्शन, मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह की बाध्यता, और 44वां संशोधन अधिनियम 1978। उसके बाद अनुच्छेद 75, कार्यपालिका का केंद्र, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, शासन का संयुक्त दायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, मंत्रिपरिषद का आकार, 15% सीमा, और 91वां संशोधन अधिनियम 2003। फिर आया अनुच्छेद 76, सरकार का सर्वोच्च विधि सलाहकार, भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 77, शासन का औपचारिक संचालन, राष्ट्रपति के नाम पर कार्य। और अंत में अनुच्छेद 78,
प्रधानमंत्री का कर्तव्य, राष्ट्रपति को सूचना का सेतु। और जो प्रमुख शब्द हमने देखे वे थे सहायता और सलाह, बाध्यकारी, प्रधानमंत्री, सामूहिक उत्तरदायित्व, 15% सीमा। सर्वोच्च विधि अधिकारी, राष्ट्रपति के नाम पर कार्रवाई, सूचना का अधिकार और कर्तव्य। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही एग्जाम ओरिएंटेड एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान मंदिर को सब्सक्राइब करें।